टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावन का ये अदना सा खादम आज फिर आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि ये वक्त बतौर बोनस और गनीमत के तौर पर मुझे मिला है खुदावन की तरफ से कि मैं आपके साथ मिलकर उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। और यकीन मोहकम है कि वो अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से जैसे माजी में भी कलाम करता चला आया है, आज भी वो मुझसे और आपसे रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलने के लिए तैयार है। आइए हम अपने कान खुदाबंद की तरफ लगाएं, क्योंकि वो फरमाता है जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं को क्या फरमाता है। किताब मुकद्दस में से आज के दिन हम दानिएल नबी, जो अंबियाए अकबर में से एक है, उसकी किताब या उसके सहीफा का मुतालिया करते हैं। और हम दानिएल 7 बाब में इस वक्त हैं। इस बाब से दानिएल की रोयाओं का जिक्र मिलता है। 12 बाब तक हम इसी तरह से चलेंगे, लेकिन ये जो बाब 7 है, इसके शुरू ही में दानिएल इस बात का बयान करता है कि मैं यूं रोया देखता हूं। और फिर गुजरे हफ्ते हमने बयान किया था कि उस रोया में उसने क्या देखा। हमने जिक्र किया कि दानिएल ने कहा आज तो वैसे 7 बाब की 4 आयत आपके सामने रखूंगा और उसी पर बोलूंगा, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी इन 3 आयात को पस मंजर के समझने के लिए भी आपकी खिदमत में तलावत करूंगा, यानी दूसरी और तीसरी आयत को। तो आप मेरे साथ रहिए, कान लगाकर सुनिए, हमारी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए। खुदा के साथ और अपने आप के साथ हम हॉनेस्ट और दयानतदार बन जाएं, ताकि खुदावंद आज अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे और आप से हम कलाम होने वाला हो सके। किताब मुकद्दस में लिखा है, दानिएल ने यूं कहा कि मैंने रात को रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर जोर से चली और समुंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेरे बब्बर की मानिंद था और उकाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। याद रहे कि बाइबल मुकद्दस की जबान में जब हम हैवान
का जिक्र देखते हैं, खासकर रोयाओं में, जैसे मुकाशफा की किताब और दानियेल नबी की किताब में भी, तो हैवान आमतौर पर ममलकतों या सल्तनतों की तरफ और उनके रहनुमाहान यानी लीडर्स की तरफ इशारा करता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, और वो ये था कि अच्छा होगा कि इस 7वें बाब को समझने के लिए दानियल के दूसरे बाब का भी आप साथ साथ मुतालिया करें और इस दूसरे बाब को आप पढ़ना शुरू करें और देखें कि उसमें क्या है। और मैंने ये याद दिलाया था कि सोने की एक बड़ी मूर्त हमने उस बाब में देखी जिसके सर सोने का होने और फिर उसका सीना पीतल का होने, पेट और राने चांदी की होने, और फिर टांगे हमने और पांव खासकर लोहे और पीतल के मिले हुए। टांगे लोहे की थीं, लेकिन पांव लोहा और मट्टी दोनों मिलकर बने थे। उस मूरत से मुताल्लिक मैंने यह कहा था कि सोना और चांदी और ये तांबा और लोहा और मट्टी, ये 4 मुख्तलिफ बादशाहतों का बयान है जो दानियल के वक्त में और उसके बाद आने वाली थी। इस वक्त हम जिस बादशाही की बात करते हैं वो उस सोने को पेश करती है, और वो थी बाबल की बादशाही या सल्तनत। बाबल अपने गुनाह में और खुदा के खिलाफ बगावत में और बुत परस्ती के एतबार से बहुत अपने दौर में मारूफ था, और खुदा के खिलाफ जा बजा और बारहा बार उसने बगावत की है। और हम ये देखते हैं कि यहां पर यह क्लियरली लिखा हुआ है कि समुंदर पर 4 हवाएं चली, और आप अंदाजा कीजिए कि अगर चारों अतराफ से मशरक व मगरब और शमालो जनूब से अगर समुंदर पर तेज हवाएं चलें तो वो चारों किसी एक मकाम पर आकर एक दूसरे से टकराती हैं, और फिर क्या होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि समुंदर बड़ा मोजजन होता है, ऊंची उसकी लहरें उठती हैं और समुंदर पर तूफान बरपा होता है। याद रहे कि यहां जिस की बात हो रही है, यानी इन चारों जानवरों और हैवानों में से जो पहला वाला है, यहां लिखा है कि वो पहला शेर बब्बर की मानिंद था। बब्बर शेर की मानिंद, आगे कुछ और लिखा है, और उकाब के से बाजू रखता था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बब्बर शेर है, एक तो वो जंगल का बादशाह भी है, और नंबर 2 हम इसके जोर और इसके इख्तियार और इसकी ताकत को भी देखते हैं। अब यहां लिखा है और उकाब के से बाजू रखता था। उकाब के बाजू नहीं होते, यहां पर मुराद है कि उकाब के से उसके पर थे। और अगर इत्तफाक हो तो कभी बाद में
गूगल सर्च में आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो शेर, परों वाला शेर है, ये कैसा होता है। ब्रिटिश म्यूजियम में भी इस तरह के शेर जो सीमेंटेड बने हुए हैं मौजूद हैं, और ये हमें ये याद दिलाते हैं कि ये वो उस वक्त की बातें हैं जो तारीखी तौर पर, आसारे कदीमा के तौर पर उनको महफूज रखा गया है, ताकि हम ये जान सकें कि दानियल के वक्त जो रोया देखी गई वो किस तरह की रोया थी और उसमें क्या था। वो कहता है कि मैंने देखा कि एक बब्बर शेर है और उसके उकाब के सिपर है। उकाब को हवा के परिंदों का बादशाह कहा जाता है, बहुत बुलंदियों पर परवाज करता है। शेर को भी अपने जोर पर मान है, उकाब को भी अपनी बुलंद परवाज पर बड़ा नाज और फख्र होता है। लेकिन बाद में लिखा है, जब तक उसके पर उखाड़े गए, पर थे यानी बाजू, लेकिन वो उखाड़ दिए गए। हां, और जमीन से उठाया गया, गौर फरमाइएगा, और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। बाय द वे, ये मेरे और आपके समझने के लिए बात है कि यहां जिस ममलकत की बात है, ये बाबल की सल्तनत की बात हो रही है। यह भी याद रखिएगा कि जब हम सोना और चांदी और तांबा और लोहा और मिट्टी की बात करते हैं तो यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी सल्तनत आती है, और यह उन सल्तनतों की तरफ इशारा है। बाबल को अपनी वसत पर, अपने जोर पर, अपनी ताकत पर बड़ा मान था, जैसा हम पहले दो अबवाब में देख चुके हैं। जिस बादशाह का यहां पर जिक्र है, क्योंकि शेर बादशाह होता है जंगल का, उकाब परिंदों का बादशाह, द किंग ऑफ द बर्ड्स, हम देखते हैं। और ऐसा शेर जिसको उकाब के से पर दिए गए। जरा गौर से सुनिएगा कि शेर तो पहले से ही शेर ही होता है। उसकी कुव्वत, उसका जोर, उसका अख्तियार और उसकी दहशत अपनी मिसाल आप है। लेकिन अगर ऐसे शेर को पर भी लग जाए तो फिर अंदाजा कीजिए कि फिर वो कितना ज्यादा हवा में उड़ेगा और परवाज करेगा। हम इसी सदाकत और इसी हकीकत को यहां कलाम खुदा में देखते हैं कि ये शेर जिसके पर भी थे, ये रोया की बात हो रही है, लिटरली ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी तशबीहात और अलामात हैं जो किसी खास शख्सियत की तरफ इशारा करती हैं, किसी मुल्क की तरफ, कौमों और उम्मतों की तरफ भी इशारा करती हैं। और यह शेर जिसको पर दिए गए, आप जानते हैं कि बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर था। इसकी बाबत हम जानते हैं कि किस कदर उसको अपनी ताकत पर मान था, किस कदर वो बुताने बाबल की पूजा और परस्तश किया करता था। तो दानियल ये कहते हैं कि जब ये हवाएं चली
تو سمندر سے یہ حیوان نکلے، یعنی 4، جن میں سے پہلے کا بیان کیا گیا کہ وہ ببر شیر تھا اور اس کے پر تھے۔ سمندر کی بابت آج میں پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ قوموں اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا کی قومیں، دنیا کے لوگ، اور خاص کر یہ غیر اقوام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جب ہم ان قوموں اور امتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر دیکھتے ہیں کہ جی یہ حقیقت میں نبوکت نظر بادشاہ جو بابل کا بادشاہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ غیر قوم کا ہی بادشاہ تھا، جس کے ہاں دانیل اور دانیل کے 3 رفیقوں کو اور بہت سارے اور اسرائیلیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا۔ ہم اس داستان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ببر شیر تو تھا، اس کے پر بھی تھے عقاب کی طرح، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پر اکھاڑے گئے۔ نمبر 2، زمین پر سے اٹھایا گیا، اور نمبر 3، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اور جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے ویسے وہ کھڑا ہوا۔ رویا ہے نا، اور اس رویا میں ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نبوکت نظر کو اس کے فخر اور اس کے مان اور اس کے گمان نے اس کی کمر کو توڑ ڈالا، اور یہ بھی لٹرلی کمر کا توڑنا مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی وہ ٹھاٹ باٹ اور وہ شان و شوکت جاتی رہی تھی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ وقت آیا کہ اس کو پست کیا گیا، اس کے پر اکھاڑ دیے گئے، یعنی اس کا زور جاتا رہا۔ اور ہم خدا کے کلام میں ان حقائق کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا گیا، وہ زور اور توانائی جاتی رہی۔ شاید پہلے رتھوں پر وہ بیٹھتا تھا، ڈولیوں میں لوگ اس کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے، اور بہت ہی عظیم اس کی شان ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں اس سب کچھ سے مراد یہ ہے کہ اس کو پست کیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ بات بہر صورت یاد رکھنے کی ہے کہ عزت اور شہرت خدا کی طرف سے ہے، سرفرازی عالم بالا کی طرف سے ملتی ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں۔ کیونکہ جب خدا کرم کرے، خدا مہربانی کرے، تو پھر قومیں اور امتیں اس کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن نبوکت نظر اس بات کو بھول گیا تھا۔ ایون 3 دفعہ اس نے یہ اقرار کیا کہ دانیل کا خدا ہی حمد اور ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود نبوکت نظر خدا کی طرف، یہوہ کی طرف رجوع نہیں لایا۔ اور خدا جو زور بخشتا ہے، خدا جو اختیار بخشتا ہے، خدا جو عزت بخشتا ہے، اگر انسان کو راست نہ آئے تو خدا اس اختیار کو لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ کیا اسرائیل کے پہلے بادشاہ
साउल को खुदा ने इख्तियार नहीं दिया था? दिया था, लेकिन जब साउल भी दो लत्ती मारना शुरू हो गया, खुदा को भूल गया, बुत परस्ती की तरफ माइल हुआ, झूठ बोलना शुरू कर दिया, वो किया जो कायनों का काम था, तो फिर वक्त आया कि खुदा ने कहा अपने बंदा सैमुअल के जरिया से कि तेरी बादशाही तुझसे अब छीन ली जाती है, ले ली जाती है, और तेरे उस पड़ोसी को दी जाती है जो तुझ से बेहतर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए भी है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमारा रुपया, पैसा, धन दौलत, मकान, बंगला, गाड़ी, हुस्न और जवानी, औलाद और वालदेन, इज्जत और शोहरत और मर्तबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस पर मान करते हैं, फख्र करते हैं? कोई ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है जो हमने अपने जोरे बाजू से हासिल की है। यह खुदा की मेहरबानी और खुदा की करम नवाजी है कि मैं और आप इस लायक हुए कि दुनिया में हमारा कोई सर मुंह बना है। अगर उसका फजल ना होता तो मैं और आप तो किसी काम के नहीं थे, निकम्मे और अधूरे। वो गीत याद है, ओदे बिना ऐसी ना किसे कम दे। हां, और बिल्कुल सेम यही सदाकत हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। जो कुछ मैं और आप आज हैं, खुदा के फजल से है। जो कुछ हमें दिया गया, इख्तियार, पोजीशन, मर्तबा, जिस पर हमें आज मान है, जिसने दिया उसके पास ये इख्तियार है कि उसको फिर से वापस ले ले। अगर वो साउल से ले सकता है, नबूकदनेस्सर से ले सकता है, तो फिर मैं और आप कौन है? जरा सोचने का मुकाम है इस वक्त। तो खुदा ने फिर नबूकदनेस्सर को झुकाया, उसको पस्त किया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये चारों ममलकत, चारों जानवर या हैवान, चार मुख्तलिफ ममलकतों की बातें करते हैं, जिन पर यके बाद दीगरे हम बात करेंगे। मैं आपकी तवज्जो एक और हवाले की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, और यह है यिर्मयाह नबी का सहीफा और इसका 4 बाब। यिर्मयाह 4 बाब और उसकी 7 आयत और फिर उसकी 14 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, शेरे बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी जमीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हो और कोई बसने वाला ना रहे। और 14 आयत में लिखा है, ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? और अगर आज यरूशलेम की जगह मैं और आप अपने आप को फिट करें, तो खुदा मुझसे और आपसे यह कहता है, अरे रजू ला तू मेरी तरफ। कब तक बुरे ख्याल तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि शेरे बब्बर अब निकलने को है। और हम जानते हैं कि उस नबूकदनेस्सर ने कैसे इस्राएलियों को अपने आहनी
शिकंजा में खींचकर असीरी में बाबल में लेकर आया था। तो यह नबूकदनेस्सर बादशाह की एक बेहतरीन तस्वीर है, यानी ये शेर जिसको उकाब के पर दिए गए, वो नबूकदनेस्सर जो बाबल का हुक्मरान था। और आप ये भी जानते हैं कि नबूकदनेस्सर भी जाता रहा, बाद में बेलशस्सर भी जाता रहा। मादी और फारसी जो नेक्स्ट ममलकत है, बादशाहत है, उन्होंने इस पर धावा बोला और बाबल की ईंट से ईंट बजा दी और उस पर हमला आवर हो गए। इस पर तो हम नेक्स्ट बात करेंगे ही, जो इसी बाब में हमें नजर आएगा। लेकिन मैं इस चौथे बाब में एक और बात भी करना चाहता हूं, यानी दानियल 4 बाब की बात करते हुए यहां 11 आयत से यह नबूकदनेस्सर की तरफ इशारा है। वो दरख्त बड़ा, ये बात हो रही है बादशाह के ख्वाब और दानियल के उस ख्वाब की ताबीर करने में। वो दरख्त तू है, वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची। वाह, शेर और फिर उकाब के पर, चोटी आसमान तक पहुंची और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। यह शोहरत की तरफ इशारा है। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। और फिर वो आगे बयान करता है कि फिर क्या होता है। ये नबूकदनेस्सर बादशाह की बातें हो रही है कि वो किस कदर एक अजीम शख्सियत था। अब यिर्मयाह नबी ने शेर और उकाब दोनों को ही नबूकदनेस्सर से तशबीह दी ऑलरेडी, और उसने उनकी बाबत यह बयान किया है। बेहतर होगा कि मैं जरा फिर से यिर्मयाह 49 बाब में आपकी तवज्जो ले जाऊं ताकि हम बेहतर तरीका से इन बातों को समझ पाए। यिर्मयाह 49 बाब और उसकी 19 आयत से किताब मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, देख वो शेर बब्बर की तरह यरदन के जंगल से निकलकर मोहकम बस्ती पर चढ़ आएगा, पर मैं अचानक उसको वहां से भगा दूंगा और अपने बरगजीदों को उस पर मुकर्रर करूंगा। क्योंकि मुझसा कौन है जो मेरे लिए वक्त मुकर्रर करे, और वो चरवाहा कौन है जो मेरे मुकाबल खड़ा हो सके। पस खुदावंद की मसलहत को उसने अदूम के खिलाफ ठहराई है और उसके इरादा को जो उसने तीमान के बशिंदों के खिलाफ किया है सुनो। उनके गल्ला के सबसे छोटों को भी घसीट ले जाएंगे, यकीनन उसका मस्कन भी उनके साथ बर्बाद होगा। उनके गिरने की आवाज से जमीन कांप जाएगी, उनके चिल्लाने का शोर बहरे कुलजम तक सुनाई देगा। देख वो चढ़ आएगा और उकाब की तरह उड़ाएगा और बुसरा के खिलाफ बाजू फैलाएगा, और उस दिन अदूम के बहादुरों का दिल जच्चा के दिल की मानिद होगा। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी मुकद्दस यिर्मयाह यरूशलेम पर होने वाले जुल्म और बाबल
के तसल्लुत की बाबत बयान करता है और नबूकत नजर के ताल्लुक से कि वो किस कदर अपने आप को जोर आवर बयान करता है। अजीजों, आज इन आयात की रोशनी में जो तलावत की गई और बिलखसूस जो हमारे लिए आज बाइबल स्टडी के लिए मरकजी आयत थी, यानी 7 बाब की 4 आयत, इसमें खुदा नबूकत नजर को पस्त करता है। और यह बात मेरे लिए और आपके लिए भी है, जिसने पौलुस को कहा, पौलुस को नहीं, साउल को, क्योंकि पहले वो साउल था, बाद में पौलुस बना, और उसको कहा कि पैने की आर पर लात मारना यह आसान नहीं है। और खुदा आज मुझसे भी और आपसे भी यह बात कह रहा है, अपने गुरूर और घमंड और फख्र और अना के जुए को तोड़ डाल, इससे पहले कि खुदा तेरे पर उखाड़ डाले और तू हैवान बन जाए, हैवान की तरह, बैल की तरह 7 सालों तक चारा खाता रहे, तेरे पर बाल बढ़ जाएं, तेरे नाखून बढ़ जाएं, केवल इसके तू खार हो, तौबा कर और मसरफ बेटे वापस लौट आ, क्योंकि खुदावंद खुदा तुझे बुलाता है। और ये वो अहम तरीन टीचिंग है जो आज मेरे लिए और आपके लिए है। अगर खुदा ने बादशाहों को और उमरा को नहीं छोड़ा, जिनकी शोहरत पूरी धरती पर थी, तो मैं और आप उसके आगे क्या हैसियत रखते हैं। अगर आज के कलाम के वसीला से खुदा ने कलाम किया कि किसी बात पर यूं लगता है कि मुझे फख्र है, मान है, गुरूर है, गुमंड है, तो फिर खुदावंद के हुजूर आजिजी और इनकिसारी से आ जाइए, क्योंकि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आज वो चाहता है कि मैं और आप अपने आप को उसके हुजूर झाऊ की तरह झुका दें और कहें, खुदा बाप मुझ पर रहम कर और मेरे जीवन को बदल दे, मुझे मुआफ कर। और वो मुआफ करने पर तैयार है। आए हम दुआ करें और आप मेरे साथ मिलकर इस दुआ में शरीक हो सकते हैं। ए कादिर मुतलिक खुदा बाप, आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आपके हुजूर दो जानू हो जाती हैं। ओ खुदावंद, हमें मुआफ कीजिए कि हमने अपने रुपए पर, पैसा पर, दौलत पर, बंगलों पर, बैंक बैलेंस पर, हुस्न पर, जवानी पर, जोरे बाजू पर, अपने बड़ा पढ़ा लिखा होने, रूहानी होने पर मान किया है। ओ खुदाबंद, हमें मुआफ कीजिए, यस्सु के नाम से हमें मुआफ कीजिए और फजल बख्श दें कि हम अपने आप को आजिज और इनकसार बनाए रखें, ताकि आपका जलाल हम कमजोरों के बदनों से सदा जाहिर होता रहे। खुदावंद, जितने भी मेरे अजीज मेरे साथ खा वो स्काइप आईडी पर हैं, फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर हैं, टिकटॉक पर इस कलाम को सुनते हैं, खुदावंद पाक खुदा अपने पाक रूह की कुदरत से
ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیجئے تاکہ ہر کوئی اپنے آپ کو آپ کے حضور اہل نینوا کی طرح جھکا دے، خالص کر دے، تاکہ آپ کا ارادہ بدل جائے اور یوں کوئی بشر ہلاک نہ ہونے پائے۔ جنہوں نے آپ کی نجات کے انتظام جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا قبول نہیں کیا، فضل بخش دیجئے کہ وہ مسیحا پر ایمان لا کر ابدی زندگی کے وارث ہو سکے۔ ہمارے ساتھ آن لائن جتنے بھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، ڈپریشن میں ہے، مایوس ہے، نا امیدی کے ابر سیاہ ان پر چھائے ہوئے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان مایوسی اور نا امیدی اور بے اعتقادی کے دیوتاؤں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ گر جائیں، اور خداوند آپ اپنے لوگوں کو شفا بھی بخشیں، برکت بھی بخشیں، اور قلبی اور ذہنی اطمینان اور تسلی عنایت فرمائے۔ شکر کرتا ہوں کہ آپ نے آج بھی ہم سے کلام کیا ہے، ہماری دعا کو سنا اور قبول کیا، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو آج کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک، اگر خداوند کی مرضی ہوگی تو۔ تب تک کے لیے آپ سب خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہے۔ گاڈ بلیس یو۔